नमः स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघ श्यामला कोमलांग जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्तभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेको श्री श्यामाजू के पद कमल जब लगे हृदय नवाश श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पाश बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणार बिंदों पर कोटशा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है क्योंकि आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की लीलाओं का आनंद ही कुछ ऐसा है। इस समय हम सब भगवान की वृंदावन लीला को श्रवण कर रहे हैं। कल के दिवस पर हमने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान बालकृष्ण प्रभु ब्रह्मा बाबा को भी अपनी लीला से मोहित कर लिया। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया और जब भगवान ने देखा ब्रह्मा बाबा के इस लीला को तो स्वयं ही सब रूपों में बट गए। ये लीला भगवान वृंदावन विपिन बिहारी लाल की 1 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे, लगभग 1 वर्ष तक। इसके बाद जब भैया बलराम ने देखा, उन्होंने पूछा कि अरे लाला ये तुम्हारी क्या लीला है। नैते सुरेशा ऋषियो नचैते, इसमें ना तो कोई ऋषि दिख रहा ना कोई देवता दिख रहा, इनमें सब में केवल तुम ही तुम दिखाई दे रहे हो। तब उन्होंने कहा कि आपने सही समय पर याद दिलाया और वह स्वयं ब्रह्मा बन करके ही ब्रह्मलोक पहुंच गए। बाद में ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मैं तो चुरा लाया था ग्वाल बाल बछड़ों को, फिर भी ये लीला किसके साथ कर रहे हैं, जब देखा कि वो तो चुराए हुए चुराई स्थान पर ही रखे हैं। अब
समझ गए कि ये साक्षात ब्रह्म परमात्मा, जिनको मैंने साधारण बालक समझा, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। तो उनको अपनी भूल का एहसास हुआ और आकर के 40 श्लोकों में बड़ी भारी ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति किया। नौमीड्यते भ्रवपुषे तड़िदम्बराय गुंजावतंस परिपृच्छन सन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। उन्होंने बारंबार नमस्कार किया, प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपका यह सुंदर श्यामल वर्ण, मेघ के समान जो सुंदर वर्ण है, उसमें श्रेष्ठ पीतांबर फहरा रहा है, कानों में कुंडल है, सुंदर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। ये जो आपका गोपाल वेश है, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने धारण किया हुआ है। जो आपकी कृपा का अनुभव करता हुआ, आपके चरणों का स्मरण करता हुआ, जितने जैसे परिस्थिति में जीवन चल रहा है उसमें ही प्रसन्न रहता है और आपका निरंतर भजन करता रहता है, कहते हैं कि वह उसी प्रकार से मुक्ति का अधिकारी हो जाता है जैसे एक पिता का जो पुत्र होता है वो उसकी संपत्ति का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। बाद में ब्रह्मा जी ने यहाँ तक कहा कि प्रभु, ये सारा ब्रह्मांड आपके उदर पर स्थित है और मैं भी आपका बालक हूँ। जैसे माता के गर्भ में जब रहता है कोई शिशु, तो उसके चरण प्रहार को माता कभी अपराध नहीं मानती, उसी प्रकार मेरे भी अपराधों को क्षमा कीजिए। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। भगवान बड़े कृपालु हैं। लीला सुख जी कहते हैं कि हमारे प्रभु कैसे हैं। कहते हैं, गोपाला जिर करद में विहरषे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोधन हुंकृते स्तुति सतैर मौनम विधत्से सताम दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु पुरुषे स्वाम्यम नदान्तात्मशो ज्ञातम कृष्ण तवांग्रि पंकज युगम प्रेमैकलभ्यम परम। हे प्रभो, आप गोकुल के कीचड़ में लोटपोट करते हो, उसमें विहार करते हो, लेकिन ब्राह्मणों की पवित्र यज्ञशाला में आपको लज्जा आती है। वहां पर आने पर गायों के हुंकार मात्र करने पर आगे पीछे डोलते हो और बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा की हुई बड़ी बड़ी स्तुतियों पर आप मौन धारण कर लेते हो। गोपियों की दासता स्वीकार करते हो और जो जितेंद्रिय है उनका स्वामी बनने में भी आपको संकोच होता है। हे प्रभु, मैं समझ गया कि आपके प्राप्ति का एकमात्र साधन है प्रेम। प्रभु जो है हमारे, जो भगवान कृष्ण है, वह प्रेम उनको चाहिए। प्रेमाधिक जब हो जाता है तब भगवान का अनुग्रह जीव पर हो जाता है। ब्रह्मा जी कितने श्लोकों में स्तुति किए? 40 श्लोकों में। अंत में उनके चरणों में प्रणाम किया है भगवान कृष्ण के और अपने लोक को चले गए। इधर 1 वर्ष के बाद आज ग्वाल बाल अपने घर में जाकर के बताए कि आज हमारे कान्हा ने बड़े भारी अजगर को मार दिया, अघासुर को मार दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण अब 6 वर्ष के हो गए, तो गोपाष्टमी के दिन उन्होंने गायों का पूजन किया और गायें चराना प्रारंभ कर दिया। अभी तक प्रभु बछड़ों को चराया करते थे, क्योंकि छोटे थे इसलिए अपने सभी सखाओं के साथ बछड़ों को चराते थे। 6 वर्ष की अवस्था से भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों सखाओं के साथ गायों का पूजन किया है और गायों को चराना आरंभ कर दिया। एक दिन वन में गौएं चरा रहे थे प्रभु, उसी समय श्री रामा नाम के ग्वाल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक ताल वन नाम का बड़ा सुंदर वन है, वहां पर बड़े सुंदर पके स्वादिष्ट फल लगे रहते हैं, तो बड़ी इच्छा है। तो भगवान ने कहा, चलो आज उसी दिशा पर गौचारण के लिए चलते हैं, आप मधुर फल खाइएगा, सेवन कीजिएगा। तो गोप ने कहा कि वहां पर एक धेनुक नाम का असुर रहता है, कोई अगर वहां फल खाने के लिए जाता है तो उसकी बड़ी पिटाई करता है। भगवान ने कहा चलो।
पहले भी बहुत असुरों को देख चुके हैं, इसको भी आज देखते हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचे भैया, बलराम ने एक वृक्ष को पकड़ा है, जोर से उसको हिलाया तो पके पके फल जो है नीचे गिरने लगे। फलों के गिरने का स्वर जब धेनुक ने सुना तो दौड़ता हुआ बलराम जी को मारने आया। बलराम जी पीछे हट करके स्वयं तो बच गए और पीछे से उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया, उसको जोर से आकाश में घुमाया और पेड़ पर पटक दिया, जिससे उस धेनुक का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। धेनुक के मारे जाने पर उसका साथी युद्ध करने आए तो कृष्ण बलराम दोनों ने मिलकर के उन सभी का संहार कर दिया। इसके बाद बड़ी सुंदर लीला आती है भगवान बालकृष्ण प्रभु की, जिसमें उन्होंने कालिया नाग के मान का मर्दन किया। वृंदावन में एक स्थान है कालीदह। कालीदह यानी कालिया नाग का स्थान, यमुना का वह भाग जहां पर कालिया नाग निवास किया करता था। एक बार क्या हुआ, गर्मियों का समय था, भगवान गौए चरा रहे थे और गायों को जब बड़ी जोर की प्यास लगी तो अनजान में उसी काली दह का विषैला जल पान कर लिया, तो सब मरणासन स्थिति में पहुंच गई। अच्छा, उस काली दह के विष की ज्वाला, उस कालिया नाग का ऐसा उसका प्रभाव कि आकाश से भी कोई अगर पक्षी गुजर रहा हो उस काली दह के ऊपर से तो वो गिर जाता था, मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तो गायों ने जब उस काली दह का पानी पी लिया विषैला, तो सभी मरणासन स्थिति पर पहुंच गई। प्रभु बालकृष्ण हमारे श्याम सुंदर अपने अमृतमयी दृष्टि से उन सभी को जीवित किया और मन में संकल्प किया कि मैं इस कालिया नाग को इस जगह से बाहर करूंगा। तो कैसे करे, कोई ना कोई तो लीला होनी चाहिए। तो हमारे प्रभु ने भूमिका बनाई है कंदुक क्रीड़ा। कंदुक यानी गेंद, बॉल, उसको खेलते हुए अपने सभी साथियों के साथ श्रीदामा, मधुमंगल, बिलुमंगल आदि, मनसुखा, इन सब के साथ वह खेल खेल रहे थे उसी कालीदह के तट पर। जैसे ही भगवान कृष्ण के हाथों पर वह कंदुक आया, गेंद आई, उसको ऐसा जोर से फेंके कि कालीदह पर ही जाकर के गिरी। अच्छा, वो श्रीदामा की गेंद थी, इसलिए वह हट करने लगा कि मैं तो वही गेंद लूंगा। दाऊ दादा ने कहा कि अरे लाला तू जिद मत कर, तुझे ऐसी दो चार गेंद दे देंगे, घर चलो। लेकिन श्री रामा ने तो कहा नहीं, मुझे वही चाहिए। अब भगवान की यही लीला थी, इसीलिए उसकी हट भी ऐसी थी। तो हमारे प्रभु ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करो श्री रामा, हम तुमको वही गेंद ला करके दे रहे हैं। कालीदह के किनारे पर एक विशाल कदम्ब का वृक्ष था। भगवान प्रभु कृष्ण उस कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े हैं, कमर पर सेंट बांधा, बांसुरी खोसी और ताल ठोंक करके कूद गए यमुना जी में। बड़ा सुंदर भाव है, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। और जैसे ही कूदे तो यमुना का जो जल था वह उछलने लगा काली दह पर। जैसे ही जल का शोर हुआ, वैसे ही वह जो कालिया नांग था वह जाग उठा और उसने देखा कि मेरे साम्राज्य में ये दूसरा कृष्ण, वो भी काला, हमारे कन्हैया भी काले। और बाल रूप कृष्ण को देख करके उसको बड़ा क्रोध आया कि ये मेरे साम्राज्य में कैसे आ गया, किसी के इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं कि यहाँ पर आ जाए। उसने भगवान के प्रभाव को पहले समझा नहीं, इसलिए वह भगवान को मारने का प्रयास किया, अपने भुज पास में बांध लिया। इधर जो भगवान के ग्वाल बाल सखा थे, भुज पास में कालिया नाग के बंधे हुए जब कृष्ण को देखा तो हाहाकार करने लगे, रोने लगे, अनेकों प्रकार के अपशगुन होने लगे। यशोदा मैया, नंद बाबा सब व्याकुल हो गए। यशोदा मैया तो ये काली देह पर छलांग लगाने लगी कृष्ण को भुज पास में बंधा हुआ देख करके। तब नंद बाबा ने समझाया कि अरे मैया, तुम क्या सोचती हो, ये जगत को बांधने वाले हैं, इनको कोई बांध सकता है? आप लोग इनके ऐश्वर्य को जानते नहीं हो, मैं तो सदा इनका सेवक हूँ। मन ही मन भाव है, बड़े भाई है, इसलिए स्पष्ट रूप से तो नहीं बोल सकते। तो उन्होंने कहा कि इनके प्रभाव को मैं जानता हूँ, आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। लेकिन माँ तो माँ मूर्छित हो गई है। जब कृष्ण प्रभु ने देखा कि अरे सब लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, अब लीला करना चाहिए, उसी समय भगवान ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया है, बढ़ाना प्रारंभ किया है। कालिया नाग का जो शरीर था वह फटने लगा
कालिया नाग ने सोचा अगर मैं छोड़ा नहीं तब तो मैं मारा जाऊंगा, तो छोड़ करके और अपने फणों से प्रहार करने लगा भगवान के ऊपर। प्रभु नटखट कन्हैया, हर दाव पेच जानने वाले, और उसके प्रहार से बच जाते, और अवसर पाते ही उन्होंने छलांग लगाया और कालिया नाग के फणों पर पहुंच गए, और वहां पर जा करके नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जिस भी सर को वो अभिमान के कारण नहीं झुकाता, अपने पैरों की चोट से उसको घायल कर दिए। खून की उल्टियां करने लगा कालिया नाग। कालिया नाग की जब इस स्थिति को देखा तो जो कालिया नाग की पत्नी है, उनके जो बच्चे थे, उनको आगे लेकर के वह पत्नियां आई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने जो इसको दंडित किया, इसके अपराध का जो आपने इसको सजा दिया, आपने ठीक किया, लेकिन अब यह मरने वाला है, कृपया इसको जीवन दान दीजिए, मेरे सौभाग्य की रक्षा कीजिए। भगवान तो हमारे अकारण करुणा के सागर कहे जाते हैं। उन्होंने जब इस प्रकार की स्तुति और नागपत्नियों के भाव को देखा तो वह कृपा किए और छोड़ दिया। बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ पर किया है नागपत्नियों ने कि न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिं तवावतारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फल में अनुशंसन। प्रभो, आपका अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। आपने इस अपराधी को भी दंड दिया, लेकिन अब इसको प्राणदान दीजिए, ये मेरी करुण पुकार है। भगवान ने जीवन दान दे दिया। कालिया नाग को होश आया, बेहोश हो गया था भाई भगवान के चोट से, भगवान की मार से। होश आते ही सबसे पहले भगवान को देखा तो प्रणाम किया और कहा प्रभु, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवाः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सदगृह। प्रभु, हम जन्म से ही दुष्ट हैं, तमोगुण स्वभाव के हैं। प्राणियों को अपने स्वभाव का त्याग करना बड़ा कठिन है। बस आपसे एक निवेदन है प्रभु। भगवान ने कहा क्या? अच्छा ये बतलाइए कि इस जगत को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। जगत में जीवों की सृष्टि हमने की। जीवों में नागों को किसने बनाया? बोले हमने बनाया। नागों के अंदर तामसी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव किसने बनाया? बोला हमने बनाया। तो प्रभु, जब आपने ही सब कुछ दिया बनाया है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने दिया ही आपको समर्पित। भगवान कहने लगे कि देखो कालिय, हमने नागों की उत्पत्ति की तो नागों के लिए एक द्वीप ही अलग से बना दिए, रमणक द्वीप। तुम उस द्वीप को छोड़ करके यहाँ क्यों आए? जाओ, वहीं जाओ। कालिया नाग ने कहा प्रभु, मैं तो अभी चला जाऊं और मैं तो आता ही नहीं, लेकिन आपके जो सेवक हैं गरुण, वो मेरे पीछे पड़े हैं महाराज, मुझे मारने के लिए। भगवान ने कहा अब तुम जाओ, गरुण तुम्हारा अब तो सम्मान करेंगे, क्योंकि तुम्हारे जो सर पर, फणों पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं। अब तुम मेरे दास हो चुके हो, इसलिए तुम जाओ और बिल्कुल निश्चिंत हो करके। तब कालिया नाग भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अनेकों प्रकार के रत्न राशि भगवान को समर्पित किया भेंट के रूप में, और रमणक द्वीप की यात्रा किया। और कालिया नाग काली देह पर क्यों आया वृंदावन में, और गरुण जी क्यों क्रोधित हुए कालिया नाग पर, क्या दोनों में बात हुआ, कैसे शत्रुता हुई, तो उस प्रसंग को हम, बड़ा सुंदर प्रसंग है, उसको कल के दिवस में श्रवण करेंगे। आज यहीं तक श्लोक हो चुके हैं, आप लोग इनको बढ़िया से तैयार करिए। आइए बारी बारी से श्लोक जो आपने कल 24 घंटे में तैयार किया है पिछले, उन्हीं श्लोकों को सुनाइएगा, और जो क्रम चलेंगे नाम में वही क्रम में। हमारे सबसे पहले गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर वैशाली जी हैं, और उनके बाद शुभम उपाध्याय जी हैं, फिर उन्नति जी हैं, और आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका भी। और उनके बाद शिवानी मिश्रा जी हैं, इनके बाद शशि तिवारी जी हैं,
और निरंजन जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, ऋतु गोस्वामी जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, और साध्वी नेहा जी हैं, कृष्णा जी हैं, मंजू शर्मा जी है। ठीक है, नाम तो सबका ले चुके हैं। किसी का, अच्छा, संतोष पांडे जुड़े हुए हैं, समसंग से कोई जुड़े हुए हैं। तो पहले गणेश झा जी का स्वागत है। झा जी महाराज। राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। या बद वत्स पवत्स कल्प कबपुर या बत करांघ्रयादिकम् यावद्यष्टि विशान वेणुदलसे यावद् विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभिधाकृतिभयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गभदज सर्वस्वरूपो सर्वस्वरूपो विभो बिभ्रदवेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकबलं ततफलानि अङ्गुलिषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मविश्व स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुग बाल केली। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। झा जी कहाँ हैं इस समय? मार्केट में है गुरु जी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। डॉक्टर इसलिए वैशाली। गाड़ी यार की आवाज आ रही है एक हाँ हाँ। जगह, एक जगह ये। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भाषीशभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात कथं वदे युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलौ वैत नौमिड्डते भ्रवभूषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंसं परिपिच्छलसन्मुखाय मन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मतकृतं विपाकम् रुद्वाग्वपूर्भिः विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक। चलिए ठीक है। डॉक्टर वैशाली जी के बाद शुभम उपाध्याय जी, आप सुनाइए। शुभम जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे राधे। राधे गुरु जी। आवाज आ रही है? बढ़िया आ रही गुरु है। जी, आज नया याद नहीं कर पा रहे हैं तो पुराना एक कल वाला ही सुना रहे हैं। सुनाइए सुनाइए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, राधे राधे। आप सुनाइए शशि तिवारी जी। शशि तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे जी। बालेषु बालेषु कानि ब्रह्माणि यस्य च एव भूतम् बालकं ब्रह्मा यस्य अम्बुजायाम् इच्छरे यस्य अम्बुजे इच्छरम् विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परा केवलां केवलानुभवानंद स्वरूपम सर्वबुद्धिकम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप राधे सुनाइए राधे गुरु जी। जी शिवनंदन जी। जी जी। कृष्णा क्वासि करोसि किं पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वचः
साशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विस्रभ्यतामब्रवीत् मातः कङ्कणपद्मरागमहसा पाणिर्ममातप्यते तेनायं नवनीतभाण्डविवरे विन्यस्य निर्वापितः। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ, इनके बाद आप सुनाइए उन्नति जी। उन्नति उन्नति जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, सुनाइए। माइक जल्दी चालू किया करिए आप लोग। माइक नहीं चालू है। मंजू शर्मा जी। जी गुरुजी, मैं